अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मौजूद हैं आगा शम्स के साथ, जीएम ऑफ अलकाइम हाउसिंग, और हम जा रहे हैं अलकाइम हाउसिंग का एक विज़िट करने, जहां पर हम आज तक की डेवलपमेंट देखेंगे। तो हमने कहा इनको साथ लेके चलते हैं और रास्ते में इनके साथ क्वेश्चंस पूछते हुए जाएंगे, जो सब आप हमसे पूछ रहे हैं इस वक्त रिगार्डिंग अलकाइम। तो लेट्स सी कैसा जाता है ये विज़िट। जी, तो आगा भाई हमें ये बताइएगा कि इस वक्त अलकाइम हाउसिंग के सारे जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के, वो आपके पास मौजूद हैं? सबसे पहले अब्दुल्ला भाई थैंक यू कि आपने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट इस लोकेशन पे चल रहा हो और उसके पास अप्रूवल्स ना हो और डेवलपमेंट का काम भी जो है वो हो रहा हो। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अलकाइम हाउसिंग के पास जो सिटी का फेजेस हो गए, एक्सक्लूसिव के फेजेस हो गए, इसमें ना सिर्फ SDCA SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो सुई गैस है, सुई गैस के अप्रूवल्स वो भी मौजूद हैं। ठीक है। प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि वहाँ हमारे पास हेस्को का जो है वो पावर ग्रिड लगता है, तो हेस्को की भी मौजूद है हमारे पास NOCs। और प्लस जो वाटर कनेक्शंस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसकी भी NOCs मौजूद हैं। अभी एक सिर्फ जो रीसेंट पॉलिसी इन्वायरमेंटल NOC के हवाले से आई है उसको भी अप्लाई कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। तो बाकी अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू मेरी सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह NOCs के हवाले से भी ऑल आर क्लियर। तो उसके रेफरेंसेस हम जो है बिल्कुल आप दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइएगा कि जब हम इस तरफ की हाईवे की सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे एक तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है SBCA, इसके अलावा एक 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA, इन दो के NOCs या रेलेवेंट अप्रूवल्स आप कह लें वो चाहिए होते हैं। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे कस्टमर्स के लिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बेसिकली SBCA was formed in 2014. That was to control the building and construction things. और प्लस ये था कि जो मार्केटिंग और सेलिंग की परमिशंस होती थी वो सारी SBCA ने टेक ओवर कर दी थी आफ्टर 2014। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, तो वो जो उस कंसर्न एरिया की अथॉरिटी होती थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो उसका मैप अप्रूव करती थी। और जो भी चीज़ें अभी बाइफरकेट हुई हैं या डेलीगेट हुई है SBCA को, वो सारा 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही होती थी। ठीक है। सो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अलकाइम हाउसिंग में, तो ऑब्वियसली देयर विल बी पहले इसका मैप अप्रूव किया जाता है। ठीक है। तो वो जो मैप अप्रूवल है, वो मैप अप्रूवल आपका 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। और प्लस उसके बाद जो उसकी सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट होती है वो आपकी SBCA करती है। सो उसी के हिसाब से ये जब चीज़ें अप्लाई करते हैं तो दे प्रोवाइड यू एन अप्रूव्ड रेट, ठीक है, जिस पर आप जो है उस पर अपनी सेल परचेज को जो है शुरू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है। तो इन अ नटशेल अगर मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछूं कि हमारे पास जितने रेलेवेंट अप्रूवल्स हैं SBCA SDCA ये हमारे पास मौजूद है, तो इन अ नटशेल आप कह रहे हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, आगा भाई हमें ये बताइएगा कि इस वक्त अलकाइम के अंदर प्लॉट्स लीज हो रहे हैं, आप लीज करा के दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल लीज हो रहे हैं। और अभी भी मैं आपसे यही अर्ज़ किया कि लास्ट वीक ही हमने जो है वो एटलीस्ट 100 फाइल्स को जो है दोबारा लीज की तरफ रवाना किया, तो वो भी इंशाल्लाह महीने के अंदर लीज हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मेरी जो आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ता, आपके ऑफिस में ही आके ये लीज का प्रोसेस रजिस्ट्रार कंप्लीट कर देता है। एवरीथिंग। ठीक है। और जब वो लीज हो जाती है तो क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैं लीज करा लेता हूँ, तो क्या मैं कल से उस पे काम शुरू करा दूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्लॉट्स जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें जो है बिल्कुल वो पोजेशन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, क्या है कि कुछ चीज़ों को हमने टाइम वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि कमर्शियल प्लॉट्स जो कि लीज भी हो चुके थे और उनकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको हमने पोजेशन अनाउंस कर दिया है। ठीक है। अब जो रेजिडेंशियल का फेज़ है दैट विल बी स्टार्टेड आफ्टर मुहर्रम इंशाल्लाह। तो उसके बाद से जो है वो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल
एनालाइज कराने के बाद आप जो है अच्छा, अगर एक सवाल और हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारे कस्टमर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अल-काइम के अंदर किस टाइप के आदमी को, औरत को, इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखें आजकल किन लोगों के लिए है ये सोसाइटी? आजकल के दौर में जिस तरीके से ये चीज़ें जो है मतलब आपकी कैपेसिटी से बाहर होती जा रही हैं, तो उसमें यह है कि इट्स रियली अ टफ चैलेंज कि आप शेड्यूल के ऊपर जो है चीज़ों को ख़रीदें। यानी मैं आपसे ये कहूँ कि जो मीडियोकर लेवल या मिडिल क्लास के हमारे दोस्त हैं, ठीक है, जिनके पास फंड एक साथ जमा नहीं है, तो वो अगर किसी अच्छी लोकेशन पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं और अच्छी प्राइसेस पर लॉक करना चाह रहे हैं, उनके लिए अल-काइम हाउसिंग इस पूरे बेल्ट पे एक आइडियल प्रोजेक्ट है। मुझे ये बताइएगा आगा कि इस वक्त अल-काइम के अंदर किन किन साइजेस के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं? देखिए टोटल इट्स अ सीरीज ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अल-काइम हाउसिंग में सिंगल बाउंड्री के अंदर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम रेजिडेंशियल कटिंग की बात करें तो 80 स्क्वायर यार्ड से 120 स्क्वायर यार्ड, 200, 240, 250 और उसके बाद 400, यस 400, फिर उसके बाद आप 600 और 1000 की जो है कटिंग्स हमारे पास रेजिडेंशियल में मौजूद है। ओके। अगर आप कमर्शियल पे आप आते हैं तो उसमें भी हमारे पास मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड से जो है वो स्टार्ट होता है, देन इट कम्स टू 200 स्क्वायर यार्ड, 400 की एसवीज आ जाती हैं, या फिर उसके बाद मॉल्स हो गए या दूसरी बड़े अगर कमर्शियल यूनिट्स हैं तो उसके भी डिफरेंट साइजेस हमारे पास मौजूद हैं। सो अगर इन शॉर्ट कहूँ कि जी कमर्शियल फ्रॉम 100 टू 400 की अवेलेबल है कमर्शियल, जी हाँ, ठीक है। और रेजिडेंशियल फ्रॉम 80 till 1000 मौजूद है। ऑल राइट, ठीक है। आगा ये बताइएगा कि आपने कमर्शियल का अब से कुछ दिन पहले कमर्शियल प्लॉट्स का जो स्टार्टिंग में जी है हाँ। उनका पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ। रेजिडेंशियल का पोजीशन आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आज मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछूं कि मुझे एक प्लॉट लेना है जिसमें मैं प्रोबेबली कुछ टाइम में घर बनाना चाहता जी हूँ, हाँ। तो वो आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई हमने जो है फेज वाइज पोजेशन जो है वो लॉन्च की है इसमें, ठीक है। ठीक है। तो जो जो एरिया हमारे क्लियर होते जा रहे हैं उस पर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सो पोजेशन जो कमर्शियल का हमने दिया है उसमें भी जो मेन कल्बे हुसैन एवेन्यू है या अल-काइम अल-काइम एवेन्यू के जो कमर्शियल बेल्ट्स हैं उनके हमने जो है वो बड़े प्लॉट्स के पोजेशन ऑफर कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो उसके अलावा जो रेजिडेंशियल की हमारे पास अल-काइम सिटी के अंदर 4 कैटेगरीज है बेसिकली। 80 स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड, उसको हमने उसके जो पोजेशन है उसको हमने थोड़ा 6-7 महीने डिले किया है, और इसके अलावा जो से पहले वाला है 200 और 400 स्क्वायर यार्ड का, वो मुहर्रम के बाद हम दे रहे हैं। ठीक तो है। अगर चीज़ को कंक्लूड करूं तो पूरे प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह मैक्सिमम 9 मंथ्स तक जो है वो प्रोजेक्ट जो है 9 मंथ्स के अंदर मैं वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू कर सकता हूँ रेजिडेंशियल। यस बिल्कुल। ऑल राइट। अच्छा, हम बातें करते करते टोल हमने क्रॉस कर लिया है, और इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स, क्योंकि टोल से तकरीबन 7 to 8 मिनट्स का डिस्टेंस है बैरिया टाउन का, जी हाँ। तो अगर यहाँ से अल-काइम का कितना डिस्टेंस है? अगर मैं टोल पे हूँ एग्जैक्टली तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा? जी हाँ बिल्कुल, आधे घंटे से पहले पहुंच जाएंगे आप। अच्छा, मतलब अगर आप नॉर्मली 80-90 की स्पीड पे भी चलते हैं, जी जी बिल्कुल, हम इस वक्त 90 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 17 मिनट लगते हैं आपको या 18 मिनट लगते हैं ओके, अल-काइम के सामने पहुंचने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि टोल से 17 to 18 मिनट्स का डिस्टेंस है। Yes. अच्छा, एक सवाल और भी हमारे पास था, आपसे पूछना चाहते थे हम आपसे और आप जैसी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो वहाँ पर हैं उस विसिनिटी में, जैसे कि 7 वंडर सिटी है, ASF है, DHA सिटी है, आपके ख्याल में जो जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है शहर की, जी हाँ। यहाँ पर आबादी आने में कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली आपके ख्याल में? क्योंकि देखें कमांडर सिटी आपसे बहुत आगे जी है हाँ। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मैं तरक्की के मामले में बात नहीं कर रहा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस क्यों आपसे आगे, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी आबादी इस वक्त मौजूद है। तो आप लोग एंटिसिपेट करते हैं कि कब तक आपके पास एक अच्छी आबादी आना और रहना वहाँ पर शुरू कर देगी? अब्दुल्ला, इस वक्त जो है कराची की विसिनिटी में रेजिडेंस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल है। और जिस तरीके से ये इकोनॉमिक हब है तो उसमें ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें रहने की जगह चाहिए।
अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इलाका में जब बेसिक नेसेसिटीज़ जिस भी इलाके में पहुँच जाती हैं जी। वहाँ रेजिडेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब इसी तरीके से आप ले लें कि जैसे बहरिया टाउन है, जी। उन्होंने ये सब चीज़ों को जो है फॉर्मुलेट किया और उसको ग्राउंड पर जब लेकर आए तो वहाँ पर ये जो है शुरू हो गई आबादी। इसी तरीके से जो मैं अपनी बात करूँ तो इंशाल्लाह जैसे भी मैंने प्रदर्शन देना, क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि जंगल में तो नहीं रहना ना बंदे ने, तो उसको जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं, वो उसको चाहिए जी। तो जिस वक्त भी आप यूटिलिटीज़ को अपने ग्राउंड पर ले आते हो तो आबादी स्टार्ट हो जाती है। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं अपनी सोसाइटी का कहूँ जी। तो समझे कि मैंने आपको टाइम दिया कि 8 to 9 मंथ्स में मेरे पास रेजिडेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। माने कि आप कह रहे हैं कि आज हम जून 2022 में हैं, जी हाँ। तो बाय से फरवरी मार्च 2023 आप वहाँ पर आबादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें साथ में कि आप एक आम आदमी जब खाना खाने जाता है अपनी फैमिली के साथ, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 लोगों की 6 लोगों की फैमिली है तो उसका डिनर का बिल जो है वो आता है कुछ 6,000 रुपये 7,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे अगर ही। नॉर्मल भी आप खाना खाने जाएं किसी जगह पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप महीने में एक दफ़ा वो खाना खाने नहीं जाएं और उसकी जगह आप अपनी एक इंस्टॉलमेंट भर दें, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स अलकाइम की 6,000, 7,000, 8,000 इसी रेंजेस में है। 80 स्क्वायर यार्ड्स, 120 स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स की अगर आप बात करें जी हाँ। तो आप महीने में एक दफ़ा खाना खाने नहीं जाएं, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो शायद इंशाल्लाह आप अपनी ज़मीन के मालिक, बिल्कुल अपनी ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सोच हम लोगों को अपने अंदर एक आम आदमी को डेवलप करनी बड़ी ज़रूरी है। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो शायद इसलिए नहीं लेते कि यार मैं तो नौकरी पेशा हूँ, मेरे तो ख़ानदान में कभी किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, जी हम हाँ। किराए के घर में ही रहते थे, हमारी औलाद भी किराए के घर में रहेगी। हमें अब थोड़ा सा इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो लोग थोड़ा सा भी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जानते हैं, कराची की स्पेशली, उन्होंने ये देखा होगा कि स्कीम 33 जो एरिया था वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाती थी। ऐसे ही है। आज वो प्राइसेस कम से कम 10 टाइम्स ऊपर जा चुकी हैं। तो अब ये प्रॉबेबली ये आखिरी बोट है जिन लोगों ने बहरिया की बोट भी मिस की है, कि वहाँ पर भी एक ज़माने पहले बहुत अच्छे रेट में चीज़ें मिल जाया करती थी। आज वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर निकल चुका है। आम आदमी बहरिया में प्लॉट नहीं खरीद सकता। That's a fact. ठीक है, तो वो लोग अगर चाहें तो इन चीज़ों पे आज इन्वेस्टमेंट शुरू करें और प्लीज़ अपने महीने के खर्च में से एक डिनर निकाल लें। Only one dinner. और ज़रूरी नहीं है कि आप अलकाई में स्पेंड करें, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन कम से कम अपनी छत बनाने के ऊपर फोकस लेकर आइए। साथ ही साथ एक चीज़ हम और पूछेंगे आगा आपसे कि जो 120 स्क्वायर यार्ड्स के हमारे पास यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्या इन फ्यूचर आप लोगों के पास ऐसा कोई प्लान है कि यहाँ पर आप लोग विलास वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करके देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये सब चीज़ जो नेक्स्ट फेज़ है हमारा पोजेशन के बाद, तो उसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन फेज़ हमारा स्टार्ट होगा जी जी, तो उसके बाद जो है विलास भी उसमें भी काम करेंगे। ठीक है। बट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिक नेसेसिटीज और यूटिलिटीज है वहाँ। जो आप 8 to 9 मंथ्स में प्लान कर जी रहे हाँ, हैं इंशाल्लाह जो पहला फेज़ है। अच्छा, अगर भी बताइएगा कि इस वक्त आज की तारीख में डेवलपमेंट का कितना काम हो चुका है सोसाइटी के अंदर? अब्दुल्ला, जो फेज़ 1 है अलकाइम सिटी का और एक्सटेंशन का जो एरिया है जी, वो लेवल हो चुका है, और उसके बाद उस पर जो है ड्रेन का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वाटर लाइंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, गैस की लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, रोड स्ट्रक्चर जो है वो बिक चुका है उस पर, प्लस प्लॉट वाइज नहीं बल्कि ब्लॉक वाइज डिमार्केशन हो गई है। ठीक है। तो जैसी पोजेशन दी जाएगी तो प्लॉट वाइज डिमार्केशन भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पीछे की सीरीज़ है उसमें लैंड लेवलिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मिडवे की सीरीज़ है, और उसमें भी रोड स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होने का है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है उसका वो ड्रेन का है। तो जो पहले फेजेस हैं उसमें तकरीबन सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बाउंड्री वॉल, उसकी सारी चीज़ें वो कंप्लीट कर चुके हैं उसका। तो आज अगर मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ अलकाइम के अंदर, तो क्या मैं फिजिकली अपने प्लॉट तक जा सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कुछ दोस्तों को इस तरीके से कहता हूँ कि यार भले, अगर वैसे आजकल साइकिल का ज़माना आता जा रहा है तो वो आप साइकिल पे भी जा सकते हैं अपने प्लॉट के ऊपर। अच्छा, तो मैं फिजिकली अपने प्लॉट पे जाके खड़ा हो सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या क्या डेवलपमेंट का काम इस वक्त फोर्सी कर रहे हैं कि आप कंप्लीट कर लेंगे? देखिए, ग्राउंड पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिछा दिया है हमने, और अभी जैसे मॉस्क है
और जो कमर्शियल एरिया की डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। प्लस जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। एक ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं क्योंकि इस पूरे बेल्ट में ट्रॉमा सेंटर कहीं पे भी नहीं है। ओके। तो उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जो स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं। प्लस जो हमारा अपना हेड ऑफिस है जो साइट को वहाँ पे देखेगा, वहाँ के मामला को, उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ में इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ग्राउंड से ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ओके। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि जब ये सोसाइटी आप लोग डिलीवर कर देंगे तो इसको मैनेज कौन करेगा? ऑफ कोर्स देखिए उसके बायलॉज हैं बाकायदा। जब आप जी। हमारे पास बुक करेंगे तो हमारे पास पूरा एक उसका ना बायलॉज का एक सेट है, वो 48 पेजेस के पूरे एक बंच है हमारा। ठीक है। तो उसमें यही है कि इंटरनली हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं कि वो उधर ही के मामला को देखेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो हेड ऑफिस जो है, साइड के ऑफिस को जो है हमारा बिल्डर ऑफिस, जी। वहाँ पर आकर अपने मामला को डिस्कस कर सकेंगे। तो ये सारा इंटरनल ही चल रहा होगा। देखिए हमारे पास एक जो इस वक्त बेंचमार्क है वो बहरिया टाउन है, जी ठीक हाँ। है। अब जैसे बहरिया टाउन की जब हम बात करते हैं तो बहरिया के पास अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, बिल्कुल। अपना एक मेंटेनेंस ऑफिस मौजूद है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ होती है तो आप उनको कॉल करते हैं एंड दे हेल्प यू आउट, राइट। सिमिलरली वहाँ पर हर प्रीसिंक्ट के अंदर अपनी एक सिक्योरिटी है, वो सब लोग मौजूद है। तो क्या आप लोग भी इसी तरह की कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं? आजकल यही होता है जी। सोसाइटीज़ में। जो अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं जिनको डिलीवर करना है, जिनको नाम बनाना है अपना, तो वो ये इसी किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉय करती हैं ताकि जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, उनको वन कॉल सोल्यूशन जो है वो मिला। तो बिल्कुल जैसे वो सिस्टम है वैसा ही आप सिस्टम यहाँ पर पाएंगे। तो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बहरिया के अंदर उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी, इसी तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो यहाँ पर भी मिलेंगी। ऑफ कोर्स यू कैन चार्ज मेंटेनेंस फॉर दैट, Yes. लेकिन ये क्लीनिंग की फैसिलिटीज़, ये मेंटेनेंस की जी हाँ। फैसिलिटीज़, ये सब आप प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, परफेक्ट। तो बस अब हम ऑलमोस्ट रीच कर गए हैं अलकाइम। तो अब हम इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर चलेंगे और डेवलपमेंट रिव्यू करेंगे आगा के साथ। इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं अलकाइम की बाउंड्री वॉल और यहाँ से हम एंटर होंगे। आगा हमें प्लीज़ साथ साथ बताते चलिएगा कि कौन सी साइड पे क्या क्या डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और जो पोजेशन अभी आपने दिया है वो कौन से एरिया में है, आगे कहाँ पोजेशन देने जा रहे हैं। अब्दुल्ला, अभी ये आपने देखा होगा कि बाउंड्री जो है मेरी फ्रंट बाउंड्री और साइड की बाउंड्रीज ही कंप्लीट जी, हो चुकी हैं और प्रॉपरली ये जो है अभी मैंने सिक्योरिटी का टीम डिप्लॉय किया हुआ है। सारे एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है। रेंजर्स के दोस्त हैं हमारे। ओके। और फिर उसके बाद अब हम जैसे ही इंटर हो रहे हैं, ये गेट की अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू जी, वो करने मैंने वाले देखा हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका गेट बन रहा है। जी हाँ। और ठीक अभी है। आप ये देख रहे होंगे कि आगे भी ये रोड का जो है काम ये जो रहा हुआ है, हाँ, दिस इज आवर मेन कल्बे हुसैन एवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ ये- से चलें हम राइट हैंड जी साइड से हाँ, चल के देखें जी इसको। हाँ, जी हाँ। ओके। पहले अगर हम यहाँ पे रोक लेते हैं तो मैं इधर ही कहूँ कि जी, जी। ये जो आपके राइट साइड पे ये जो मशीनरीज नज़र आ रही जी, है जी। पार्क्स की बिल्डिंग, ये हमारी 200 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये प्लॉट वाइज डिमार्केशन हुई हुई है। ओके, ये जो ब्लॉक्स ओके। नज़र आ रहे हैं जी, आपको, और ये फुटपाथ्स और ये कंप्लीट हो चुका है। इधर हमारा ड्रेन का काम भी कंप्लीट है, वाटर सप्लाई का राइट काम हैंड भी साइड पे जो एरियाज हमें सारे नजर जी आ हाँ। रहे हैं। ओके। और प्लस इसमें जो है वो पार्क की अभी जो है वो बन रहा है इसका। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट का सिस्टम यहाँ पे, ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं, पानी सब चीज़ें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो चुका है। ओके। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दूसरा रोड है, उस रोड पे मेरे पास 400 स्क्वायर यार्ड की जो है वो इस तरफ अगर हम देखें ये जी वाली हाँ, साइड पे। जी हाँ, ये 400 स्क्वायर यार्ड की जो है कैटेगरी है। और ठीक है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनकी आपको डिमार्केशन नज़र आ रही है, जिनका अभी पोजेसन दिया गया है। और इंशाल्लाह ठीक है। वेरी नियर फ्यूचर यहाँ पर आपको जो है कंस्ट्रक्शन शुरू होती हुई नज़र आएगी। अभी है। जो यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस जो रह गए हैं उनकी जो है ये सेटिंग हो रही है। आप ये देख रहे होंगे कि ये भी जी, जी। सारा पेव्ड ब्लॉक है। और प्लस यहाँ से भी अब ए ब्लॉक के अंदर जो है वो सारी मेन स्ट्रक्चर बिक चुका है, लेकिन अब इंशाल्लाह काम ये तेज़ी से जारी है और ये 2 से 3 महीने में पूरा। ये राइट हैंड साइड पे लेके जी देखिए। हाँ, जी ओके। हाँ। ये आप जाएंगे तो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पार्क है ए ब्लॉक का, और ओके। इधर ही इनका वाटर रिजर्वायर भी है और उसके साथ इनका पंपिंग स्टेशन भी है। और प्लस उसके दूसरी साइड पे इसके जो है पार्क्स भी हैं और स्कूल की बिल्डिंग्स भी। इनकी ए ब्लॉक की सेपरेट मस्जिद और जो स्कूल की बिल्डिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अब ये देख रहे होंगे आप सामने जब ये ड्रेन के काम आप देखे होंगे कि इधर कंप्लीट है। थोड़ा सा आप राइट पे आ जाए। ओके, राइट पे देखते हैं। जो अंडरग्राउंड वर्क है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर कंप्लीट हो चुका है।
ये आप देख रहे होंगे दोनों साइड पे जी, मैं और देख ये रहा हूँ। सारी जो है 24 इंचेस की जो है वो ड्रेन की जो है पाइपलाइंस है यहाँ पे, तो इनका जितना भी लोड है इसमें कोई चोकिंग का मसला नहीं है यहाँ ठीक पे। है, राइट हैंड साइड पे हमारे कमर्शियल चल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा रेजिडेंशियल Yes, है। एग्जैक्टली इसी तरीके से। और प्लस इसमें यह है कि ये पोजेसन इसका इसी वजह से डिले किया कि जो छोटे छोटे पैचेस रह गए हैं उनको कंप्लीट करके, हालांकि अभी भी यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर ये है कि फिर उसको जो है हमने यही डिसाइड किया था कि इसकी पूरी ये रोड स्ट्रक्चर फाइनल हो जाए तो फिर उसके बाद इसका पोजेसन करेंगे, इसीलिए इसको जो है मुहर्रम के बाद जो है इसका पोजेसन। ओके, तो हम सितंबर में एक्सपेक्ट करें कि इस एरिया के भी आप पोजीशन दे रहे होंगे? इंशाल्लाह। ओके, तो ये एक्सक्लूसिव का एरिया? जी हाँ बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा कि मेन आर्टरीज का जो है वो काम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। ये जो एरिया आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक 7 years प्लान का वो है, इस वक्त जो हमने फोकस यही किया है कि जो मेन आर्टरीज हैं ताकि मशीनरी की मूवेबिलिटी जो है वो मतलब आसानी से हो जाए। ठीक है। तो इसलिए जो मेन आर्टरीज हैं वो हमने इसकी पूरी वो कर दी हैं। आप आपके राइट साइड पर आप देखेंगे तो इसमें के ब्लॉक 200 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास राइट साइड पे आ रहे होंगे, और प्लस आपके जो लेफ्ट साइड है इस पे आप जी कैटेगरी विच इज़ 120 स्क्वायर यार्ड्स, तो वो उसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो एक्सक्लूसिव में हमारे पास किन किन साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं? एक्सक्लूसिव में हमारे पास 120 से स्टार्ट होती है कटिंग रेजिडेंशियल की, ठीक है। 200, 240 और फिर 400, और प्लस इसमें जो कमर्शियल हैं वो सिर्फ हमारे पास इधर 200 स्क्वायर यार्ड्स के अवेलेबल हैं। कमर्शियल अवेलेबल? जी हाँ, जी हाँ। परफेक्ट। तो ये हमारा जो टूर है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इस वक्त अब्दुल्ला ये हमारी जो मैंने आपसे बताया था कि 600 और 1000 स्क्वायर यार्ड्स की जो है रेजिडेंशियल कटिंग है जी। और इसमें इस वक्त हम 600 को क्रॉस करके 1000 की तरफ जा रहे हैं, और ये आपने देखा होगा पूरा मैप जो है वो आपके ग्राउंड पर भेज चुका है। जी जी, ठीक वही है। मैं देख रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है इसका भी पोजीशन आप बहुत जल्दी देने वाले हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हाँ। है, और इसमें ट्रेन का भी समझे कि 30% काम वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सिटी के साथ इसकी कनेक्शन है ट्रेन नेटवर्क की, तो इसमें भी ये तकरीबन सारा काम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारी जो है डिमार्केशन वगैरह ये सारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। प्लस इसके साथ ही आप देखेंगे राइट साइड पे हमारी पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल चल रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ तकरीबन 1-1 किलोमीटर के बाद जो है हमने ये प्लान किया है कि उसको पिकेट्स का सिलसिला जो है, जो चेक पोस्ट होती हैं वो हम बाउंड्रीज पर डिज़ाइन करेंगे, और बाकी जो इंटरनल हैं सिक्योरिटी के लिए? जी हाँ, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी ट्रेन का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और फिर इसी से हम कनेक्ट करते हैं अलकायम एवेन्यू पे। अलकायम एवेन्यू के साथ ही साथ हमारा जो है अलकायम नूर करीम जो है उसका प्रोजेक्ट वो चल रहा है। आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ से आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। ये आपका देखें राइट साइड पे ट्रेन कंप्लीट हो चुकी है जी, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है अब इसकी लेइंग जो है वो ये पाइप्स की स्टार्ट हो जाएगी। आपने गार्ड्स डिप्लॉय कर दिए हैं हर जगह पे? मैं काफ़ी जगहों पे अब तक देखे कि गार्ड्स मौजूद हैं। जी हाँ तो बिल्कुल, ये 24/7 मौजूद होते हैं? जी हाँ, रात के टाइम पे भी अगर कोई विजिट करे तो मौजूद बिल्कुल होंगे? बिल्कुल। Okay. जो भी एंटर होता है उसकी बाकायदा एंट्री होती है, ठीक है। और जो है बिल्कुल ठीक, क्योंकि मशीनरीज हैं या सारी चीज़ें हैं तो लेबर ऑलरेडी यहाँ रह भी रही है, और प्लस जो है थ्रू आउट हमारी बाउंड्रीज पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये डिप्लॉयमेंट हमने पहले से ही कर दी है। सो इसके साथ ही हमारा अलकाइम का एक डिटेल्ड विजिट जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आगा थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर वापस, और अपने व्यूअर्स को मजीद जो नई डेवलपमेंट्स आपने कर ली होंगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह। वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।